हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। इस सीरीज में हम समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप, सिग्निफिकेंस ऑफ सिटीजनशिप और टाइप ऑफ सिटीजनशिप जो कि इंडिया में हमारे लोगों को दी जाती है, हमारे इंडियन सिटीजन्स को दी जाती है। तो एक बैकग्राउंड हमने समझा है। अब इस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑन सिटीजनशिप, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिटीजनशिप ऑन जनवरी 26, 1950। The Constitution through Articles 5 to 11 does not provide a comprehensive or permanent law on citizenship। मतलब कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है वो आर्टिकल 5 to 11 के बीच दिया गया है, लेकिन ये एक परमानेंट लॉ नहीं है ऑन सिटीजनशिप। Its primary purpose is to identify the persons who became citizens of India at its commencement, that is January 26, 1950। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे सिटीजनशिप के बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था जनवरी 26, 1950 में, तो कौन से ऐसे लोग थे जिनको इंडिया का सिटीजन माना गया। It does not deal with the problem of acquisition or loss of citizenship after this date। मतलब कि इस डेट जो 26 जनवरी 1950 जो कमेंसमेंट की डेट है, उसके बाद सिटीजनशिप से कैसे डील किया जाएगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझाता है। वो उसके बाद अगर कोई नया इंसान है, नया पर्सन है जो कि इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। कोई एग्जिस्टिंग सिटीजन है इंडिया का, तो किन केसेस में, किन कंडीशंस में उसकी सिटीजनशिप वापस ले ली जाएगी। ये जो चीज़ें हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझाता है। द पावर टू क्रिएट फ्यूचर लॉज ऑफ सिटीजनशिप वॉज डेलिबरेटली लेफ्ट टू पार्लियामेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी देश की पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिया कि वो सिटीजनशिप पे फ्यूचर में समय समय पर जैसे लॉज बनाना चाहे वो ऐसे बना सकती है। तो हमारी देश की पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया इस चीज़ से डील करने के लिए। तो जब हम सिटीजनशिप को समझेंगे तो हम इसको दो पार्ट में समझेंगे। पहला तो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जो कि आर्टिकल 5 to 11 के बीच दिए हुए हैं, और दूसरा सिटीजनशिप एक्ट में क्या दिया गया है जो कि 1955 का है। द फोर फाउंडेशनल पाथ्स टू सिटीजनशिप। According to Constitution, four categories of persons became citizens of India on January 26, 1950। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि 26 जनवरी 1950 को चार तरह के लोग इंडिया के सिटीजन कहलाए, जिसमें कि पहला है पाथ वन बाय डोमिसाइल। मतलब कि जो इंडिया के जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल था। पार्ट टू है फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए। पार्ट थ्री है रिटर्नीज टू इंडिया। तो ये कैसे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कि पहले तो पाकिस्तान चले गए थे इंडिया से, लेकिन वापस इंडिया आ गए। और पाथ फोर है इंडियन ओरिजिन अब्रॉड। मतलब ऐसे लोग जो कि हैं तो भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के, लेकिन वो अब्रॉड में रह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम पाथ वन को समझेंगे बाय डोमिसाइल, जो कि दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। तो ये क्या कंडीशन बताता है, आर्टिकल 5 क्या कहता है। अ पर्सन हु हैड हिज हर डोमिसाइल इन इंडिया एंड फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द थ्री कंडीशंस बिलो। मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि उस जिसका डोमिसाइल इंडिया है और जो इन नीचे दिए हुए तीन कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये देख लेते हैं कि ये कंडीशंस क्या हैं। तो कंडीशन ए है ही शी वॉज बॉर्न इन इंडिया। मतलब कि वो खुद इंडिया में पैदा हुआ था। कंडीशन बी, ईदर ऑफ हिज हर पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया। मतलब या तो वो खुद इंडिया में पैदा हुआ था या उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुए थे। कंडीशन सी, he she has been ordinarily resident in India for 5 years immediately before the commencement of the constitution।
मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेंसमेंट की डेट है 26 जनवरी 1950, उसके इमीडिएट पहले का जो 5 ईयर का पीरियड है उसमें वो इंडिया में एज अ रेसिडेंट रह रहा था फॉर 5 ईयर्स। तो इन तीन कंडीशन में से कोई एक पूरी कर ले और वो इंडिया का डोमिसाइल है उसके पास, तो वो सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल हो जाएगा, उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पे मैं एक जो ये वर्ड डोमिसाइल है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि डोमिसाइल का मतलब क्या है। देखिए, डोमिसाइल का मतलब है कि किसी भी इंसान का परमानेंट रेसिडेंट। फॉर एग्जांपल कि मैं अपने जीवन भर छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, लेकिन बीच में पढ़ाई के लिए मैंने 5 साल जयपुर राजस्थान में भी बिताए हैं, लेकिन उसको मेरा परमानेंट रेसिडेंट नहीं कहा जाएगा। मेरा डोमिसाइल इससे ये चेंज नहीं हो जाएगा कि मैं राजस्थान का डोमिसाइल मेरा हो जाएगा। मेरा जो परमानेंट रेसिडेंट है वो छत्तीसगढ़ ही है, क्योंकि मेरी इंटेंशन जो है वो ये है कि भाई मेरे को छत्तीसगढ़ में ही रहना है, यही मेरा परमानेंट रेसिडेंट है। तो ये भले ही बीच के कुछ पीरियड है जो मैंने छत्तीसगढ़ से बाहर बिताए हैं, लेकिन वो उससे मेरा डोमिसाइल चेंज नहीं हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे डोमिसाइल इन इंडिया का मतलब ये है कि वो इंडिया में उसका परमानेंट रेसिडेंट है, भले ही हो सकता है कि थोड़ा टाइम उसने इंडिया से बाहर भी बिताया हो। तो ये था आर्टिकल 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल वो होगा आर्टिकल 6। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।